नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। मैं पहले डिस्क्लेमर दूँ, ये मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अच्छे से चार्ट एनालाइज करना सीख जाइए, यही मेरा मोटिव है, और आपको गुड ट्रिगर्स मिलते रहे चार्ट्स पे, जो कि आपके गुड ट्रिगर्स हिट हो प्रॉफिट के रूप में। तो चलिए हम देखते हैं। टेक इन्फोसेक मैंने बताया था जब ये 780 ट्रेड कर रहा था, तब मैंने बताया था। ये इसका फर्स्ट टारगेट भी अचीव हुआ, अब ये अपने सेकंड टारगेट के पास है। वैसे ही मैंने केफीआई एंटेक बताया था, ये देखिए केफीआई एंटेक मैंने परसों की वीडियो में भी बताया है, उसका फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ था और ऑलमोस्ट ये सेकंड टारगेट के अपने पास है। तो मैंने इसको भी यहीं पे 1000 के आसपास बताया था, 1200 के आसपास बताया था। तो ये केफीआई एंटेक है। अभी ये मेरा अपना फर्स्ट टारगेट अचीव कर चुका है, सेकंड टारगेट अचीव कर लेगा और सेकंड टारगेट को थोड़ा सा ही बचा है। देखते हैं ये आगे हमें कितना सही साबित कर देता है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपके लिए स्टॉक लाई हूँ, बजाज हेल्थ केयर। ये स्टॉक काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन में है। मैंने आपके लिए इसका एनालिसिस करके रखा है और काफ़ी दिनों से, बोले तो 2 साल से ये कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा है, एक ही प्राइस के अंदर ही मूव कर रहा है। ये रहा 2022 का इसका हाई, जो कि इसने अभी रिसेंटली तोड़ा है 490 का। और हाई एक बार इसने हाई लगाया था, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद ये लगातार कप विथ हैंडल बन के अभी गया है और उसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। अब इसने ट्रिपल बॉटम बनाया है और चोपल बॉटम भी बोल सकते हैं। 4 बार 5 बार एक बॉटम में ही ट्रेड कर रहा है, एक ही प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो उसकी प्राइस का ये देखिए, ये 260 से लेकर 400 तक, बस इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है इसका, और ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया है। मैं अगर आपको एक बार इसका एनालिसिस मैंने करके रखा था, तो उसके बाद से इसने फर्स्ट टारगेट आपको बताने तक तो अचीव भी हुआ है। तो सेकंड टारगेट उसका जो है 650 का है और 710 तक हम देखेंगे। ये टारगेट्स कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना रहता है हमें, फिबोनाची से भी निकाल सकते हैं। और ये देखिए, ये कप का या राउंडिंग बॉटम का हमें डिप भी लेना रहता है। तो यहाँ तक हमें ये टारगेट दे सकता है। तो देखते हैं हमें कितना सही साबित करते हैं मार्केट, है ना। तो स्टॉप लॉस जो रहेगा, ये स्विंग लो रहेगा, और ये स्विंग लो कितना है तो 300 का है, क्योंकि 50 पॉइंट हम बफर रखेंगे। तो 300 के स्टॉप लॉस के साथ 700 के टारगेट के लिए वीकली और मंथली जो भी चार्ट रहते हैं वो हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, और डेली रहते हैं वो स्विंग के लिए देखते हैं। तो ये लेवल का जो इसने मुंह दिया है इस कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट के साथ, ये जो मुंह दिया है ना, इसका हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। तो इसको नीचे आना चाहिए थोड़ा सा। तो कितना नीचे आना चाहिए, तो हमें ये मिला है ना लो, तो हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। ये देखिए, तो इस स्विंग लो का ये अगर हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट देता है, ये वापस से 500 के अपनी लेवल छूने को आता है, तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक ये लॉन्ग टर्म निवेश के लिए रहेगा। और बजाज का है, तो ये फंडामेंटली अच्छा है। हेल्थ केयर के ऊपर लोग काफ़ी अच्छा खर्चा भी कर रहे हैं, ध्यान भी दे रहे हैं हेल्थ के ऊपर। तो ये आने वाले दिनों का भी सेक्टर हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनी जो है काफ़ी अच्छा कर सकती है, क्योंकि दवाइयाँ और डॉक्टर्स के खर्चे वगैरह सब जो है कॉस्टली हो चुके हैं। तो हेल्थ केयर कंपनी जो है वो अपना अच्छा कर पाएंगी इस वजह से, लोगों की सोच की वजह से, क्योंकि ये भविष्य का भी स्टॉक लग रहा है मुझे। तो लगातार जैसे जैसे लोग इंश्योरेंस निकालते जाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, तो इन कंपनीज को काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। तो रिट्रेसमेंट के बाद मैं यहाँ पे एंट्री करूँगी और फिर ये स्टॉप लॉस तो मेरा इंटैक्ट रहेगा, और जैसे ही मुझे स्विंग लोज मिलते जाएंगे मैं मेरा स्टॉप लॉस टेल करती रहूँगी। वैसा ही एक टेक कंपनी का स्टॉक है ओरिएंटेक, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर हम इसको फिबोनाची ड्रॉ करके देखते हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया, ये रिसेंटली कंपनी है लिस्ट हुई। मैं अगर बताऊँ आपको तो ये कब लिस्ट हुई है, ये अगस्त में ही लिस्ट हो चुकी है कंपनी। तो देखते हैं अगर ये इस बीच में वापस से आती है
और ये अपना लेवल अगर होल्ड करती है फिबोनाची का 402 का, तो ये कंपनी मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है आने वाले दिनों में। और ये टेक कंपनी है, आपको इसके नाम से ही जान चुके होंगे। एक बार ये नई होने की वजह से मैं आपको इसका ये बता देती हूँ थोड़ा सा फंडामेंटल। ये देखिए, इसका लगातार 2020 से PNL जो है वो बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, नेट इनकम भी बढ़ रहा है, और नेट मार्जिन PNL भी, प्रॉफिट एंड लॉस का मार्जिन भी इसका प्रॉफिट का बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे ये कंपनी क्या करती है। प्रोविजन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, इट ऑपरेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट: IT इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज। तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि ये कंपनी काफ़ी बढ़िया स्ट्रांगली IT में अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है और उनका बिजनेस मॉडल IT का है। तो ये आप जान चुके हो, क्लाउड मैनेजमेंट करना काफ़ी अभी आजकल की जैसे कि जनरेशन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया बिजनेस है ये। तो आप इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। और इसका आने वाला टारगेट जो है, मैं स्विंग अगर करूँगी तो मैं 600 तक का टारगेट इसका लूँगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डाटा ना होने की वजह से हम ऐसे ही जैसे जैसे ही इसके स्विंग लोज मिलते जाएंगे उसको ट्रेल करते जाएंगे। जैसे इस स्विंग लो के बाद ये स्विंग लो है, तो ये वाला स्टॉप लॉस अगर किसी ने यहाँ एंट्री की होगी तो ये वाला स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे ले आएंगे। फिर यहाँ पे अगर ये ऐसे करके जाएगा, यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखते हैं ताकि वो हमें एग्जिट का भी मालूम पड़े कि ये अपने ट्रेंड से हट चुका है करके। अप ट्रेंड में स्टॉक होने चाहिए, डाउन ट्रेंड में ये मैं आपके लिए अप ट्रेंड वाले स्टॉक ढूंढ के लाती हूँ। तो एक लाइक तो बनता है और शेयर करिए अपने नियर एंड डियर्स को रियल नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि कोई भी अगर आप कोर्स भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको खुद की स्टडी के बिना शेयर मार्केट में प्रॉफिट मिलता नहीं है, इतना याद रखिए। आप सेल्फ स्टडी करिए, आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो भी आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनीज ढूंढ के उसमें निवेश करना चाहिए। तो अगर मेरा प्रयास ये आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन तक ज़रूर पहुंचाइए जो कि रियल नॉलेज लेना चाह रहे हैं। थैंक यू।